बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बैंक इस्लामी के दीन कनेक्ट प्रोग्राम के तहत माली मामलात के शरई अहकाम की इस सीरीज़ में एक और नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे इश्तिहारात के ज़रिए से पैसे कमाने का क्या हुक्म है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से पैसे कमाए जाएँ तो वो जायज़ होंगे या नाजायज़ होंगे। आजकल कुछ ऑनलाइन काम इस तरीके से भी किया जा रहा है कि जिसमें एक ऐड पैक जो होता है वो सेल आउट किया जाता है किसी कस्टमर को, और उसको बताया जाता है कि आपने मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर जाकर आपने उसको एड्स को आपने देखना है। उस एड्स के देखने के बाद 2 से 3 महीने बाद आपको कुछ अमाउंट आपको ऐड कंपनी की तरफ से दी जाती है, और इसी तरीके से अगर आप वो एड्स ना देखें तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलती, और वो अमाउंट भी फिक्स नहीं होती बल्कि वो फ्लक्चुएशंस हो रही होती है, उसमें कभी ज़्यादती होती है कभी उसमें कमी हो रही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इश्तिहारात के ज़रिए से जो भी पैसा कमाया जाता है वो इजारा यानी कि मुलाजमत के हुक्म में आता है, यानी कि जो इश्तिहार देखने वाला शख्स होता है उसको उस इश्तिहार देखने की वजह से उसको उजरत मिलती है। अब जो सूरत मसला जो मैंने आपको जिस कारोबार का तज़किरा किया उसका हुक्म पर आते हैं। शरई तौर पर इसका हुक्म नाजायज़ है 2 वजूहात की बिना पर। पहली वजह यहाँ पर यह है कि जो एड पैक मैंने सेल आउट कर दिया, जो कंपनी ने एड पैक सेल आउट कर दिया है, उसके बाद उसमें इजारा किया जा रहा है, तो ये सूरत नाजायज़ होगी। ये ऐसा ही है जैसे अगर मैंने अपनी गाड़ी किसी को सेल आउट कर दी और उसके बाद उसके इस्तेमाल करने पर मैं इजारा करूं और उसको बोलूं कि आप इसको इस्तेमाल करें और आपको मैं इतना किराया अदा करूंगा, तो ये सूरत नाजायज़ है, क्योंकि वो एसेट में सेल आउट कर चुका हूं तो वो मेरी मिल्कियत से निकल चुका है और वो कस्टमर की मिल्कियत में आ चुका है। दूसरी बुनियादी ख़राबी यहाँ पर यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलाया जा रहा है, यानी कि पहले वो चीज़ मैं आपको सेल आउट कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ इसी कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए उसके इस्तेमाल करने की आपको उजरत भी दे रहा हूँ। तो इसमें सेल कॉन्ट्रैक्ट और इजारा दोनों को मिलाया जा रहा है, और इस तरह मिलाया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इसका मतलब है कि ये सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़ा कहलाता है, ये सूरत भी शरई तौर पर नाजायज़ है। तो आएँ रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हम ये अहद करें कि अपने माली मामलात को शरई उसूलों से सवार कर खैर व बरकत समेटेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुखातब होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।